कांग्रेस प्रत्याशी ने कराया नामांकन। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के नामांकन कराने के बाद विधानसभा में अन्य दल भी अपने दावेदारी करने में लगे हैं। इसी क्रम में आज चंपावत से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनी गई निर्मला गहतोड़ी ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया। निर्मला गहतोड़ी ने आज 11:30 बजे चंपावत तहसील पहुंच चुनाव आरओ हिमांशु कफलतिया के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। नवभारत समाचार चंपावत से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। आपने नामांकन करा लिया मैम, चुनाव युद्ध शुरू हो चुका, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार के युद्ध के बारे में? काफ़ी लंबा राजनीतिक अनुभव है आपका। जी, आप नामांकन किया है और लड़ेंगे बड़ी जोश खरोश से। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसा है, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो सादगी से ही लड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ कुबेर खड़े हैं, दूसरी तरफ हम जनता के सेवक हैं। और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मुझे भरोसा भी दिया, विश्वास भी है कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन प्रतिद्वंदी मजबूत है, सीएम है सूबे के। अब सीएम आप ही पहले ही सब लोग पत्रकार सीएम कहते थे, तो आप समझ लो कि मजबूत तो है, सरकार उनकी है। लेकिन ये है कि अभी खटीमा में जब वो इलेक्शन लड़े थे तो भी वो सीएम थे और तब भी सरदार थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव कई नतीजे हैं। शिबू सोरेन जी भी कभी इतिहास है कि सिटिंग में मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं पूरी आशीष ठीक है, धन्यवाद, शुभकामनाएं। हमारी प्रत्याशी हैं और योग्य हैं, सुलझी हुई हैं और उनके अंदर काबिलियत भी है और 10 साल तक लगातार जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं। एक जाना पहचाना नाम है। निर्मला जी को मैं समझता हूँ चंपावत ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी इनकी एक पहचान है, नाम है। और जहाँ तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री मैदान में है, ये निर्णय चंपावत की महान जनता ने करना है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग दिख रहा है, यहाँ के जिलाधिकारी का तबादला किया जाता है, यहाँ के विवादास्पद उप जिलाधिकारी की यहाँ तैनाती होती है, अन्य अधिकारियों का यहाँ पर उनको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, डर गई है और ये यहाँ की स्थानीय हैं। और जो लोग आ रहे हैं यहाँ चुनाव मैदान में, माननीय मुख्यमंत्री चुनाव में है, खटीमा में उनकी बुरी तरह पराजय हुई है। आखिरकार क्यों हार हुई? और यहाँ पर इस चुनाव में अगर वो आ रहे हैं तो खटीमा की जनता भी यहाँ हिसाब करने के लिए जरूर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। सभी लोग विश्वास करते हैं, आज उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कैसे सारे मंत्री और जो है सारे प्रशासन शासन और चुनाव आचार संहिता के बाद यहाँ पर जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिन मनपसंद अधिकारी को लाया गया है, तो उससे साफ पता चलता है कि चुनाव को प्रभावित करने का काम किया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि निर्मला गहतोड़ी पहाड़ की महिला है और आप जानते हैं कि जो हमारा पहाड़ है वो अगर आप देखेंगे तो पूरा परिवार महिला पर टिका हुआ है। अगर पति कहीं सरकारी नौकरी करता है, ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं, तो पूरे घर को संभालने का काम महिला करती है। घास काटने से लेके फसल पैदा करने से लेके बच्चों को पढ़ाने तक की सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर होती है। तो मजबूत महिला हैं और जो है कि ज़मीन से उठी हुई महिला है। और मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है, महिला मतदाताओं की संख्या भी ज़्यादा है और आज ज़रूरत है एक ऐसी महिला की जो पहाड़ की महिलाओं की जो असली परेशानी उसको समझ सके और उसको सदन में उठाकर उन महिलाओं के लिए कुछ मजबूत काम कर सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव रहेगा और आप लोगों से कहूँगे कि भाई आप भी चुनाव में बराबर भागीदार रहेंगे और आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी प्रशासन का दुरुपयोग जो होगा उसमें भी हमारे साथ मिलकर आप भी जरूर उस बात को उठाएं, क्योंकि ये जो व्यवस्था है, अगर ये व्यवस्था अगर आज गड़बड़ा गई तो आने वाले समय के लिए, समाज के लिए ये बहुत घातक रहेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा चुनाव हो और प्रशासन का इसमें जो है गलत रोल ना हो। सर, जिस तरीके से महिला प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस के लिए कठिनाई नहीं है। एक तो सशक्त महिलाएं हैं, जैसा आपने भी कहा, मेरी इंस्ट्रक्टर रही हैं मैं मनरेगा की और पुरानी यहाँ की जिलाध्यक्ष भी रही हैं और सरकार जब थी तो वो राज्य मंत्री भी रही है। रही बात मुख्यमंत्री की मजबूती की, बगल में भी मुख्यमंत्री जी 10 साल तक विधायक रहे और मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे छोटे भाई भुवन कापड़ी ने उनको हराने का काम किया है। और बीजेपी की हालत खराब है। मनोज तिवारी जी से हारे हुए व्यक्ति को यहाँ
उन्होंने प्रभारी बनाया, हमने मनोज तिवारी जी को प्रभारी बनाया है। और जनता जो है बिल्कुल बहकावे में आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी का ट्रेंड है, वो 4 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में मुख्यमंत्री बदलती रहे, तो ये मुख्यमंत्री जी कब जाएंगे पता नहीं है। इसलिए जनता अपने बीच में रहने वाली ऐसी महिला को वोट देगी जो उनके दुख में, सुख में, हर चीज़ में खड़ी रही हैं। और निर्मला जी को तो बहुत टाइम हो गया, अपने पूरा जीवन उन्होंने यहाँ चंपावत को दिया है। तो चंपावत की जनता को तय करना है कि उन्होंने अपने घर की बेटी को चुनाव जिताना है या बाहर से आए हुए व्यक्ति को चुनाव जिताना है। और जो लोग गए हैं पार्टी छोड़ के, वो उनको मैं चूहों की संज्ञा देता हूँ। जब जहाज डूबता है, कैप्टन जहाज के संग रहता है, जहाज जब हिल रहा होता है, लेकिन चूहे उसको सबसे पहले छोड़ के भागते हैं। तो चूहे जो अभी अनाज के लालच में, किसी लालच में गए, आने वाले समय में उनका जीवन जो है वो कठिन होने वाला है।